हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी के व्रत किस प्रकार से करें इसकी वीडियो आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मार्गशीर्ष में गुरुवार के दिन माता का कलश के रूप में पूजन किया जाता है। आपको कलश स्थापना करनी है। एक जल का लोटा ले लीजिए, उसमें जल गंगा जल भरिए। उसके बाद 5 पत्ते लगाइए। 5 पत्ते आप आम के भी ले सकते हैं या फिर 5 अलग अलग प्रकार के फलों के फूलों के पेड़ों के पत्ते लिए जाते हैं, जैसे जामुन, अमरूद इत्यादि सभी पेड़ों के पत्ते आप ले सकते हैं। कलश के अंदर थोड़े से चावल और 1 रुपये का सिक्का ज़रूर से डालिए और उसके बाद कलश को माता महालक्ष्मी के रूप में सजाकर विराजित करिए। अगर आपके पास इतना सब कुछ सामान नहीं हो तो आप कलश के नारियल को चुन्नी उड़ा दीजिए, यानी चुनरी उड़ा दीजिए और माता को जो है बिंदी मंगलसूत्र पहनाकर बैठा लीजिए। अगर ये मुखौटा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये ऑनलाइन भी इजीली मिल जाता है। अगर ये मिल जाए तो आप अपने कलश पर ये भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ चारों गुरुवार के दिन एक ही नारियल आपको रखना है, यानी जो नारियल पहले गुरुवार के दिन रखा होगा आपको वही नारियल का उपयोग अंतिम दिन तक करना है। आखिरी गुरुवार के दिन, जो भी महीने का आखिरी गुरुवार आएगा उसके दिन उद्यापन किया जाएगा। गणपति जी प्रथम पूजनीय है तो उनको सबसे पहले पूजा में रखेंगे। गणपति जी की फोटो या फिर मूर्ति आप रख सकते हैं। उसके बाद ये माता महालक्ष्मी की मार्गशीर्ष महीने की पूजा के लिए विशेष फोटो आती है। ये कथा की पुस्तक के पीछे भी बनी होती है और ऐसे अलग से भी मिलती है। अब अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप क्या करेंगे, आप माता की जो भी आपके मंदिर की मूर्ति या फोटो होगी, आपके मंदिर में माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति तो होगी ही, उसे आप पूजा में रख सकते हैं। तो अगर मार्गशीर्ष महीने की आपको ये इस प्रकार से फोटो मिल जाए तो इसे आप रखें, वरना आप अपने घर की मूर्ति को रख लीजिए। साथ ही साथ अगर आपके मंदिर में लक्ष्मी श्री यंत्र हो तो वो भी आप पूजा में रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने हल्दी कुमकुम लगाकर फोटो को विराजित कर लिया है। इस तरीके से आपकी पूजा की स्थापना हो जाएगी। तो गणपति जी को कलश के रूप में माता लक्ष्मी को और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की फ़ोटो मूर्ति या फिर जो मार्गशीर्ष लक्ष्मी की फ़ोटो मिलती है वो आपको रख लेनी है। अब इसी के साथ साथ 9 सिक्कों की भी पूजा करेंगे। 9 सिक्के आपको लेने हैं। आप चाहें तो 9 के 9 सिक्के चांदी के भी ले सकते हैं या फिर जो नॉर्मल 1 रुपये का सिक्का होता है वो ले सकते हैं। सिक्कों पर आपको हल्दी कुमकुम लगाना है और इन्हें अपनी पूजा में रखना है। साथ ही साथ कुछ सोने और चांदी का सामान भी रखेंगे। आप जो है कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो आप पूजा में रख सकते हैं, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी माता का प्रतीक होते हैं। इसलिए कुछ चांदी का या सोने का सामान भी आप ज़रूर से रखें। तो यहाँ पर मैंने 9 सिक्के रखे हैं। इन 9 सिक्कों का बाद में क्या होगा, आपको चारों गुरुवार महीने में जितने भी आ रहे हो 5 या 4, उन चारों गुरुवार को आपको पूजा करके अंतिम गुरुवार के बाद उद्यापन के बाद इन 9 सिक्कों को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर माता के चरण भी रख लिए हैं। माता के चरण रखने के बाद अगर ये हो तो आप इस तरीके से ये भी रख सकते हैं। माता को पूरा अच्छे से श्रृंगार करके विराजित किया है मैंने। आपके पास जो हो जितना हो आप रख सकते हैं। श्रृंगार का वीडियो भी मैं अलग से बना के डाल दूँगी। अब जो है मैंने माता के आसपास सजावट करी है। चारों गुरुवार को आपको सेम तरीके से पूजा करनी है। आप माता को अलग अलग लहंगे भी पहना सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग लहंगे नहीं हो तो चारों गुरुवार के दिन सेम लहंगा भी पहनाया जा सकता है। पूजा को उठाना कब होता है, गुरुवार के दिन शाम के समय पूजा करी जाती है। शाम के समय आपको कथा करके भोजन करना होता है और कथा करने के बाद अगले दिन सुबह यानी शुक्रवार के दिन सुबह सुबह आपको अपनी पूजा उठानी होती है। अब व्रत कैसे किया जाता है, व्रत करने के लिए सबसे पहले सुबह स्नान आदि कर आपको अपनी दहलीज का यानी द्वार लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का अपने घर में आगमन करना चाहिए। उसके लिए आपको अपनी दहलीज को अच्छे से साफ करके उस पर हल्दी कुमकुम लगाएं और एक दीपक प्रज्वलित ज़रूर से करें। दहलीज पूजन का वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद दहलीज पर माता को स्वागत करने के बाद आपको शाम के समय पूजा करनी है। आप 3-4 बजे तक अपनी पूजा लगा सकते हैं, पूजा मान सकते हैं और उसके बाद कहानी करके शाम को एक टाइम भोजन कर सकते हैं। अब दिन भर आप जो है फल, दूध, चाय इत्यादि ले सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, सामक भगर खा सकते हैं। इसके अलावा शाम के समय एक टाइम भोजन करना होता है। भोजन में अगर कोई हरी सब्जी हो,
हरी पत्ते वाली सब्जी तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मेथी है, पालक है, चवली की सब्जी है, ये सब सब्जी खाना अच्छा माना जाता है। तो आप मेथी की सब्जी खा सकते हैं। एक गुरुवार को तो आप कम से कम मेथी की सब्जी ज़रूर से खाएं। आप आलू मेथी बना सकते हैं, नॉर्मल मेथी बना सकते हैं, तो आप मेथी के पराठे भी बना सकते हैं। एक गुरुवार को कम से कम आप मेथी का भोग माता को ज़रूर से लगाएं और ख़ुद भी भोग में व्रत मेथी की सब्जी के साथ ही अपना व्रत खोलें। उसके अलावा आप जो चाहें बना सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। साथ ही साथ माता को भोग में क्या अर्पित करेंगे, माता को भोग में चढ़ाने के लिए आप दूध चीनी का भोग माता को अर्पित कर सकते हैं, चावलों की खीर का अर्पित कर सकते हैं, साबूदाने की खीर, सूजी की खीर, इनमें से किसी भी चीज़ का माता को भोग अर्पित कर सकते हैं। कोई दूसरी मिठाई भी अगर आप चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं। और सबसे सिंपल है ये व्रत, आप एकदम सरल तरीके से कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा नियम एक्स्ट्रा नियम नहीं होते हैं। अगर आपके पास सिर्फ दूध और चीनी है तो पुस्तक में तो दूध चीनी ही लिखा होता है, आप माता को दूध और चीनी मिक्स करके उसका भोग भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मैंने वस्त्रों के स्वरूप मोली चढ़ाई है। आप मोली चढ़ा सकते हैं या फिर कलावा चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। ये चढ़ाने के बाद माता को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों में माता को गुलाब अति प्रिय है, तो आप गुलाब का फूल माता महालक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ गणपति जी को फूल चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं। माता की जो फ़ोटो रखी है उस पर भी फूल और दुर्वा चढ़ाएंगे। अगर आपके वहाँ मार्गशीर्ष लक्ष्मी के व्रत की कथा पुस्तक मिलती हो तो आप 2 कथा पुस्तक ले आइए, क्योंकि पुस्तक के पीछे भी जो है ना ये फ़ोटो बनी होती है। तो अगर आपको फ़ोटो अलग से नहीं मिल रही है मार्गशीर्ष पूजा की, तो आप कथा पुस्तक के पीछे की फ़ोटो का भी पूजन कर सकते हैं। अब माता को पुष्प इत्यादि सब कुछ अर्पित करके दीपक प्रज्वलित आप कर लीजिए। बहुत सारे दिए भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद कथा करेंगे। कथा करने के लिए आपको जो है कहानी की पुस्तक का पूजन करना है। पुस्तक पर भी हल्दी और कुमकुम अर्पित करें। उसके बाद मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत की कथा करें। कथा आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी, मराठी या जो भी आपके यहाँ भाषा बोली जाती हो। इसके बाद कथा करने के बाद आपको जो है माता को प्रसाद अर्पित करना है। प्रसाद अर्पित करके जो भी खाना आपने खुद के खाने के लिए बनाया होगा, मेथी की सब्जी या जो भी है, उसका भोग माता को अर्पित करें और माता को प्रसाद अर्पित करके आप भी वो प्रसाद ग्रहण करें और अपना व्रत खोलें। इस तरीके से पूजा करके अंतिम दिन जो है उद्यापन किया जाएगा। अंतिम गुरुवार के दिन उद्यापन की विधि भी मेरे चैनल पे आ जाएगी। तो इस तरीके से करनी होती है आपको मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार व्रत की पूजा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता महालक्ष्मी भी ज़रूर से लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।